गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने परसों श्लोक नंबर 14 और 15 लिए थे, जिसमें भगवान जी ने बताया था कि अर्जुन भगवान जी से कह रहा है कि आप जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं वो सब मैं सत्य मानता हूँ। और कहा कि ना तो आपके जो अभिव्यक्ति है उसको ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं। श्लोक नंबर 14 और 15 में कहा कि हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान को पूरी तरह जानना इतना आसान नहीं है। उनको पूरी तरह केवल वे स्वयं ही जानते हैं। और अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कहा, पुरुषों में उत्तम। और कई 4-5 नामों से पुकारा, जिसमें वो भगवान को यह कह रहा है कि आप ही पूरे जगत के स्वामी हैं, आप ही सब कुछ हैं। और आपको ऋषि मुनि देव देवता लोग, मनुष्य की तो बिसाती का है, साधारण मनुष्य की कोई नहीं जानता। केवल आपके भक्ति आपको जानने का प्रयास करते हैं। आज हम श्लोक नंबर 16 लेंगे। उससे पहले आशु बहन को अनुरोध के 16 श्लोक पढ़ दें, फिर हम 17वां लेंगे। जी सर। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या आत्मविभूतयः याभि विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम कहने के लिए, अर्हसि योग्य है, अशेषेण विस्तार में, दिव्या दैवी अलौकिक, ही निश्चय ही, आत्म अपना, विभूतयः ऐश्वर्य, या भी जिन, विभूति भी ऐश्वर्यों से, लोकान समस्त लोगों को, ईमान इन, त्वम आप, व्याप्य व्याप्त होकर, तिष्ठसि स्थित है। जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। तो लगभग जो 15वें श्लोक में बात की गई थी, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है कि आप सर्वव्यापी हैं। तीनों लोकों, सभी लोकों में आप व्याप्त हैं और अपनी विभूतियों को आप ही जानते हैं। तो
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो कुछ भी बता रहे थे उस पर उसे आश्चर्य तो होता है। उसके बाद उसने अब सीधे भगवान से भगवान की विभूतियों को विस्तार से जानने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की और कहा कि विभिन्नताओं के भरे इस संसार में भगवान की दिव्य विभूतियां या दिव्य अभिव्यक्तियां क्या हैं, प्रकृति के किन पहलुओं में भगवान की उपस्थिति अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होती। इससे पता लगता है कि अर्जुन को यह एहसास हो गया कि पूरी सृष्टि जो है वो भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्तियों के अलावा कुछ नहीं। और साथ ही ये भी कि भगवान के अलावा उनके रहस्य को कोई जानता भी नहीं, इसलिए वे भगवान से उनकी शक्तियों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। वह कहता है कि आप मुझे अपनी सभी दिव्य गुणों, दिव्य अभिव्यक्तियों के बारे में अवश्य बताएं। आपके मुख से ही सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अशेषेण, संपूर्ण रूप से। वक्तुम अर्हसि, ये उचित है कि आप मुझे सब बताएं, आप ही इसके बारे में बताएं। क्या चीज? दिव्या, दिव्याः आत्म विभूतियः, आपकी अपनी जो दिव्य अभिव्यक्तियां हैं उनके बारे में आप ही सब कुछ मुझे बताएं। या भी विभूति भी लोकान ईमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि, जिन अभिव्यक्तियों के द्वारा, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस ब्रह्मांड को व्याप्त किए रहते हैं वे क्या हैं, वे आप ही बताएं। जो भगवान की दैवीय महिमा है या विभूतियां हैं, उनसे तात्पर्य उन रचनात्मक शक्तियों का या आध्यात्मिक शक्तियों से है जो प्रत्येक वस्तु को उसका आवश्यक स्वभाव प्रदान करती है। यानी इस संसार में जो कुछ भी हमें श्रेष्ठ लगता है, उत्तम लगता है, उस वस्तु को, उस वस्तु का जो स्वभाव है वो भगवान की अभिव्यक्तियां ही हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्तियां हैं। गीता जी जो हैं वो ब्रह्म और संसार के बीच कोई विरोध नहीं प्रकट करती कि ब्रह्म कोई अलग चीज है और संसार उससे कुछ उल्टी चीज है, और ना ही निर्गुण और सगुण के बीच। बल्कि ये एक व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। देहधारी जो प्राणी हैं उनके लिए निर्गुण की आराधना कठिन है, जबकि संसार के साथ जो भगवान के संबंध हैं, या यूं कहिए कि संसार में जहां जहां श्रेष्ठ रूप से भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं उनको जान लेने से परमात्मा तक पहुंचना आसान है। और यह विधि जो है ये ज्यादा बढ़िया है। मनुष्य को ईश्वर और उसके सभी प्राणियों के साथ अपनी आध्यात्मिक एकता की खोज करनी है। जैसे एक संगीतकार ही संगीत की बारीकियां जानता है और वह अपने वाद्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके माध्यम से उन्हें बाहर ला सकता है,
एक हाथी की ताकत केवल उस इतने बड़े जानवर के द्वारा ही प्रदर्शित की जा सकती है जो भारी से भारी काम करता है। एक राजा की संपत्ति का वर्णन कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं ही कर सकता है। इसी प्रकार ईश्वर के सभी दिव्य वैभवों और महिमाओं की जो संपूर्णता है उनका वर्णन करने में केवल भगवान ही समर्थ है। इसलिए किसी और से यह पूछना ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक स्थानों पर ज्ञान की महिमा एवं पवित्रता पर बल दिया है, किंतु अर्जुन को कर्म योग का अधिकारी मानकर कर्म संपादन का ही एक उपदेश एवं आदेश दिया है। अर्जुन भी कर्मयोग तथा उसके अंतर्गत भक्ति योग के वर्णन में विशेष रुचि ले रहा है। अब वे भक्ति में दृढ़ होने की इच्छा को अपने मन में लेकर भगवान श्री कृष्ण से उनकी विभूतियों के वर्णन के लिए प्रार्थना करें। जैसे पौधे उत्पन्न करने के लिए तथा उसमें फल लगने के लिए पहले खेत की जुताई और सिंचाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार भक्ति को उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए भगवान की विभूतियों को जानना आवश्यक है। जैसे एक सेना का जवान ही हमें सीमा पर हुए युद्ध के उन विवरणों के बारे में बता सकता है जिनके बारे में हमें अभी तक ना तो कहीं सुना या पढ़ा होगा। इसी प्रकार केवल ईश्वर ही अपने दिव्य ऐश्वर्य और महिमा का प्राकट्य कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ईश्वर का रहस्य उद्घाटन पूरी तरह से उसकी दया से होता है। वे ज्ञान का सूर्य हैं। उनकी एक किरण से पूरे विश्व को प्रकाशित करना संभव है। इसलिए हम एक दूसरे को समझने और उनके सभी रूपों में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इन सभी से अधिक उनकी कृपा से ही हम उन्हें जान पाते हैं। ईश्वर की स्तुति करने के बाद अर्जुन अब अगले श्लोक में अपना प्रश्न पूछते हैं और ये भगवान जी श्लोक नंबर 17 में इस पर चर्चा करें। आशु बहन से अनुरोध कि इस पर जी सर। का श्लोक पढ़ते। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम किस तरह से विद्याम अहम मैं जान सकूं, योगिन हे परम योगी, त्वाम आपको, सदा सदैव, परिचिंतयन चिंतन करता हुआ, केशु केशु किस किस, भावेशु रूपों में, चिंत्य असि आपका स्मरण किया जाता है, भगवन हे भगवन मेरे द्वारा। हे योगिन हर दम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवन किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। अर्जुन ने ईश्वर के कुछ भावों के बारे में भगवान से सुना, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं था। वह जानना चाहता था कि भगवान उन चीजों के बारे में उसे बताएं जिनके द्वारा उसे भगवान की लगातार याद बनी रहे और जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर के चिंतन में स्थित रहा जा सके। इसीलिए श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने और भी भाव प्रकट करने, वह कहता है
कथम विद्याम हम योगिन, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको कैसे समझ सकता हूँ। सदा परिचिंतन, लगातार आपका ध्यान करके मैं आपके वास्तविक स्वरूप को कैसे समझ सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण योगियों के भी योगी हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगन भगवन में आप। दुनिया में ऐसे कौन से भाव हैं जिनके बारे में मैं आपके, कौन से भाव हैं जिनमें मैं आपके बारे बारे में ध्यान कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा संसार आपकी ही अभिव्यक्ति है। मुझे वे रूप बताइए जिनमें मैं आपका ध्यान कर सकूं। मेरा बहिर्मुखी मन सांसारिक वस्तुओं में आपकी उपस्थिति को कैसे पहचानेगा। वह पूछता है, मुझे आपको पाने का, आपको महसूस करने का सबसे तेज रास्ता दिखाओ। कृपया मुझे इस विस्तार से बताओ, लेकिन मुझे आसान रास्ता बताओ। वह हर किसी की तरह नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, लेकिन इसे हमें जल्दी से या आसानी से मिल जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं। वो ये नहीं कह रहा मुझे आत्म साक्षात्कार करो। वो कहता है कि मुझे आत्म साक्षात प्राप्त करने का आसान रास्ता बताओ, ताकि मैं उस मार्ग पर चलकर आपके दर्शन कर सकूं, आपको जान सकूं, आपको पा सकूं। हमारी जब दिनचर्या शुरू होती है तो हमारा दिमाग दिन भर चलने वाली जो गतिविधियां हैं उनमें खो जाता है, और हम चिंता या दुख के उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। इन सब के बीच एक मिनट के लिए भी भगवान के बारे में सोचना कठिन होता है। जब उसके बारे में सोचना भी कठिन है तो उस पर चिंतन तो करना दूर की बात। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने इस संकट से उबरने का उपाय पूछा। वैसे तो जब एक बार हमें गीता जी में ये बता दिया गया है कि ईश्वर ही हर चीज का कारण है, और हम इस बात को मानने में सक्षम सक्षम भी हैं, तो फिर हमें ईश्वर को भूलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, हमारा जो अहंकार है, हमारी हमारे जो ये भाव हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये सब इतनी मजबूत हैं कि हमें उन संस्कारों से मुकाबला करने के लिए कुछ और चाहिए, जिससे हम उन संस्कारों का, जो अहंकार है, उन सबसे मुकाबला कर सकें। हमें स्टेप बाय स्टेप ईश्वर के भावों की एक लिस्ट बनानी होगी, जो हमें उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं उनके बारे में हम चिंतन कर सकें। लेकिन ऐसी लिस्ट बहुत लंबी होने वाली। इसलिए अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मैं भक्ति योगी हूँ, और जैसा आपने भक्ति योग का जो 9वें अध्याय में बताया, उसका उपदेश दिया, उसी के अनुसार मैं आपका चिंतन करता हूँ। ऐसा कहता हुआ चिंतन करने योग्य एवं परिपूर्ण ऐश्वर्य आदि कल्याणमय गुणों से युक्त आप परमेश्वर को मैं कैसे जानूं। हालांकि आप सर्वत्र व्यापक हैं, परंतु हर जगह तो मैं आपकी उपासना नहीं कर सकता।
जैसे गुरु शिष्य की योग्यता अनुसार ही शिक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही हमारे सामर्थ्य के अनुसार ऐश्वर्य संपन्न आप बताएं कि किन किन भावों में आपका मैं चिंतन करूं। यहाँ अर्जुन ये समझ रहा है कि जो मेरे सारथी बने भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही सर्वत्र हैं और सर्वत्र की हर जगह उपासना नहीं की जा सकती। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म जो परमात्मा है, वे माया शक्ति से रहित होकर अव्यक्त रहता है। और ज्ञानी जन उसके साथ एकात्म एकात्मता की अनुभूति के लिए ज्ञान मार्ग का सहारा लेते हैं। वहीं सगुण रूप में या साकार रूप में माया शक्ति सहित जो निर्गुण रूप है, वो माया रहित है, लेकिन जो भगवान का साकार रूप है, सगुण रूप है, वो माया शक्ति सहित है। सर्वस्व रूप सर्वज्ञ सर्वेश ईश्वर सर्वेश्वर अंतर्यामी सर्वशक्तिमान आदि होकर साकार जगत की उत्पत्ति, परिपालन और प्रलय करता है और भक्तों का परम उपास्य होता है। अर्जुन भगवान को भूत भावन भूतेश देवाधिदेव पुरुषोत्तम आदि कहकर श्रद्धा पूर्वक उन दिव्य विभूतियों को जानना चाहता है जिनके कारण भगवान समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित होते हैं। परमेश्वर जिन विभूतियों से जगत में प्रकाशित होते हैं, वे परमेश्वर की महिमा का ही विस्तार है। विभूतियां परमेश्वर की दिव्य गौरवपूर्ण अनंत शक्ति का प्रतीक है। कंटिन्यू करूं? जी सर। वे लौकिक शक्तियां हैं जिनसे संसार के पदार्थ अपने स्वभाव में स्थित होते हैं। तेज बल ऐश्वर्य शक्ति तथा गुण विशेष से संपन्न पदार्थ परमात्मा की ही विभूतियां हैं। इस जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है, वे सब परमात्मा से ही व्याप्त है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। हालांकि वह हरेक वस्तु में ओतप्रोत है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन सर्वत्र उसका दर्शन करना कठिन है। साधक को विशेष विभूतियों अथवा विशेष गुण और शक्ति से संपन्न वस्तुओं को देखकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान किन किन पदार्थों में विशेष रूप से व्याप्त हैं, अर्थात प्रकट हैं, जिन्हें देखकर भगवान की महिमा का बोध हो सकता है तथा भक्ति भाव दृढ़ हो सकता है। परमेश्वर का अवतार ही परमेश्वर की विभूतियों का समुचित वर्णन कर सकता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वह क्या चिंतन करता हुआ भगवान की महिमा को जान सकता है तथा किन किन विविध रूपों में भगवान विशेष रूप से अधिक स्पष्ट अथवा प्रकट हैं, जिन्हें देखकर भक्ति भाव उमड़ सकता है। वास्तव में अर्जुन उन विभूति रूप श्रेष्ठ पदार्थों को जानना चाहता है जिनमें वे भगवान के दिव्य स्फुरण तथा भगवान की महिमा के विस्तार का अनुभव कर सके। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे खिलौना फल, यानी जो खिलौने वाला फल होता है, खिलौना फल और खिलौना हाथी सच्चे फल और हाथी की याद दिलाते हैं,
वैसे ही प्रतीक और चित्र भक्त को शाश्वत और निराकार भगवान की याद दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। विभूति योग में भगवान जी जो अपनी विभूतियों के बारे में आगे बताएंगे, इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अपनी विभूतियां क्यों बता रहे हैं। क्योंकि कहीं मैं एक चर्चा में था जहां ये बात आई थी कि भगवान का ये अहंकार है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, है ना? आप भी थे वहां पे। अंजू जी ने पूछा था एक बार। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वो क्यों बता रहे हैं अपनी विभूतियां। चलिए जी। तो यही हुआ कि ताकि हर चीज में हम परमात्मा को देख सकें, इसीलिए इसीलिए बता रहे होंगे। नहीं, नहीं, कायदे में तो हमें हर चीज में ही परमात्मा को देखना है, लेकिन हर चीज में परमात्मा को देखना इतना आसान नहीं। तो अर्जुन ये जो जानना चाह रहा है कि वो कुछ खास चीजें बताओ जिनको जानकर मैं समझ सकूं कि आप यहाँ यहाँ अभिव्यक्त हो रहे हैं, और उससे जानने के बाद फिर ये पता लगेगा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त व्याप्त है। तो ये बात है। चलिए इसी चर्चा को कल कल भी श्लोक रहेगा अभी एक और। हम्म। उसके बाद श्री भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। उसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। भगवान सभी की ओर से राम की सभी की ओर से राणा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई। मंदिर निर्माण की सभी को बहुत बहुत बधाई। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बाद में कर लेंगे बात। ठीक।